Hello everyone. I hope your preparation for your upcoming UK PCS prelims 2025 is on track. As the date has been announced, आपको पता है मई में 2025 में पहले lower PCS का है and in June you have your upper PCS. So we have ample time for the preparation. Now in this particular video we will talk about, you can say, the timetable for the next 4 months, how to complete your syllabus. And this is the same timetable more or less that we will be following in the new batch we will starting on 2nd of December. तो वो जो सब्जेक्ट्स हम किस सीक्वेंस से फॉलो करेंगे तो वो रफ एस्टिमेट आपको पता लग जाएगा कितना टाइम हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिवोट करने वाले हैं. सो यू विल गेट टू नो अबाउट दैट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. हैविंग सेड दैट, दो चीजें मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लियर करना चाहूंगा बिकॉज वी आर गेटिंग लॉट ऑफ कॉल्स, particularly with respect to your UK PCS 2024 mains, which was scheduled from 16th to 19th November. Now, because of the court and its जो भी issue चल रहा है, high court में case गया and exam has got delayed, so there is no confirmation on the date yet. There is no concrete information. So जो लोग फोन करके पूछ रहे हैं, देर जो रूमर्स चल रही है मैं आपको बता देता हूँ कि कोई बोल रहा है कि दिसंबर एंड में होगा या फिर फरवरी में मेंस होगा. इसके अलावा जो दूसरी क्वेरी आ रही है मेंस टेस्ट सीरीज की, कि लोग बोल रहे हैं कि टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट होगी. सो वी विल रिन्यू इट बिकॉज द टेस्ट सीरीज वी कंक्लूडेड ऑन 10th of November. उसके बाद से हमने कॉपीज नहीं ली है. बट अगर हमें कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन आ जाती है कमीशन से तो हम इसको रिन्यू करेंगे एंड यू विल गेट द इंफॉर्मेशन एंड यू कैन ऑलवेज एनरोल इट, और मे बी जिन लोगों ने पहले से एनरोल करा है दे कैन स्टार्ट सबमिटिंग द टेस्ट. So let's now start with the UK PCS 2025 prelims strategy or timetable for the next 120 days. Fine. Okay. Now the thing is, अगर आप UK PCS की तैयारी कर रहे हो, particularly prelims, maybe you are a beginner or maybe even a senior player. Last time हम लोगों को टाइम नहीं मिला, राइट? आपको यू गॉट कपल ऑफ मंथ्स फॉर प्रिपरेशन फॉर प्री. सो हमने किसी को ये सजेशन नहीं दिया कि आप मेंस की पढ़ाई से इंटीग्रेट कर लो. लेकिन इस बार आपके पास काफ़ी टाइम है, लगभग 6-7 महीने तो है ही है. स्टार्टिंग फ्रॉम December 1, if you count the number of months, you have ample time. December and then is May 5th month and June 6th month, right? So आप इतने समय, लंबे समय के लिए सिर्फ प्री की तैयारी नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज फर्स्ट थिंग इज इट्स बेसिकली अ फैक्ट बेस्ड पेपर. एमसीक्यूज हैं विच आर वेरी डायरेक्ट. इट्स अनलाइक यूपीएससी वेयर यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स. इट्स मोर एनालिटिकल देयर. तो वहां पे आपको ज्यादा इन डेप्थ पढ़ाई करनी पड़ती है. तो आप दिन भर सिर्फ एमसीक्यूज नहीं कर सकते, राइट? दिन भर आप फैक्ट्स नहीं पढ़ सकते. सो आवर सजेशन टू स्टूडेंट्स हैव बीन ऑलवेज try to integrate your prelims and mains preparation. Though जो 2 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है इट विल बी कंप्लीटली फोकस्ड ऑन प्रीलिम्स. पोस्ट दैट, और हम ट्राई करेंगे, हमारा टारगेट है जो 2 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है 4 महीने में आपको प्री का कोर्स कंप्लीट करा लें. एंड पोस्ट दैट वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट इनिशिएटिव जो हम हर साल करते हैं, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम का. So that will be the, you can say, the beginning of mains preparation, and subsequently we will announce batches for mains both lower and upper after the completion of your pre course, that is around about in March. Now आप अपने एंड में कैसे मेंस की पढ़ाई प्री के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, दैट इज द क्वेश्चन विच वी विल डिस्कस नाउ. नाउ थिंग इज, आप कुछ सब्जेक्ट्स मेंस के लिए उठा सकते हो. क्यों? सपोजिटली अगर आप बात करें, लेट्स टॉक अबाउट सम फर्स्ट थिंग इज व्हाट शुड योर स्ट्रैटेजी, assumptions की, ठीक है ना? जो मैं assumption ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, कि एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन टाइम, दैट इज May और June. सो व्हाट यू हैव इज फ्रॉम December to May, that is 5-6 around about 6 months, 6 months and 7 months, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है. जैसे मैंने आपको बोला कि आप दिन भर नहीं पढ़ सकते एंड सपोजिटली यू आर फुल टाइम प्रिपेयरिंग, सो 7-8 घंटे तो पढ़ ही रहे होंगे. तो अगर आप अप्रोक्सीमेटली 8 घंटे पढ़ रहे हो तो आप दिन भर सिर्फ प्री की तैयारी नहीं कर सकते. सो मे बी
आप बोलो कि मैं 4 घंटे या 4 से 5 घंटे प्री के लिए पढ़ रहा हूं, एंड इफ यू आर फॉलोइंग आवर कोर्स तो 4 से 5 घंटे आर मोर देन सफिशिएंट फॉर क्लासेस एंड रिवीजन, ठीक है ना। एंड बचे कितने आपके पास, अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं 8 घंटे, तो आप 2 से 3 से इनफैक्ट 3 से 4 घंटे आपके पास तभी भी स्पेयर बचेंगे। इस टाइम पे आप अपने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। अब ये कैसे कर सकते हो? आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत सारे सब्जेक्ट हलो, क्योंकि हम क्लास में 2 मॉड्यूल चलाएंगे। आप भी अपने एंड में अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट डू नॉट पिक अप मोर देन 2 सब्जेक्ट्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप सपोजिटली प्री में सबसे पहले आपने स्टार्ट किया उत्तराखंड और पॉलिटी सेक्शन से, ठीक है। तो आपने आराम से 4-5 घंटे पढ़ा, दोनों को डिवाइड करके फ्रॉम द प्री पर्सपेक्टिव। एंड फॉर मेंस पर्सपेक्टिव आपने बोला कि ठीक है, मैं हिस्ट्री उठा लेता हूं या उठा लेती हूं, ठीक है। तो यू स्टार्ट रीडिंग हिस्ट्री। नाउ यू कैन हैव एनी सोर्स, यू माइट बी फॉलोइंग एनसीईआरटी और फॉर दैट मैटर जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो। तो आप बाकी घंटे आप मेन स्पेसिफिक तैयारी करोगे, किसकी? उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज जनरली ये देखा गया है, जब प्री खत्म होता है और जो बच्चे निकल भी जाते हैं प्री में, दे कम इनटू पैनिक मोड कि पढ़ाई नहीं करी, इतना सारा कोर्स कैसे करा जाए। तो अगर आप जो आज एफर्ट मारोगे मेंस के लिए, कोई भी सब्जेक्ट के लिए, mark my words, it will help you at that particular point of time, because मेंस के लिए काफी सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, राइट। जीएस 1 2 3 4 एंड उसके अंदर फिर सब सेक्शन, इतनी सारी चीजें, आईआर है, एथिक्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप कुछ पार्ट तो खत्म करोगे अपने एंड में, हम जब करेंगे अपनी क्लासेस में, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। तो स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, राइट। सेकेंड थिंग इज व्हेन टू स्टार्ट, ठीक है। हम लोग तो 2 दिसंबर को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 2024, ठीक है। आप अपने एंड में शायद स्टार्ट कर दियो आपने, तो मैं आपको बताता हूं कि आप किस लेवल तक की पढ़ाई करोगे। सो व्हाट वुड शुड बी अ स्कोप फॉर बिगिनर्स हु आर स्टडीइंग एट देयर ओन एंड। आप कैसे डिसाइड करो किस डेप्थ में पढ़ना है? मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर लक्ष्मीकांत या पॉलिटी का। तो लक्ष्मीकांत अगर पढ़ने लगोगे तो इट्स बेसिकली इन नोट फॉर्मेट, ओनली पॉइंट वाइज दे रखा है उसमें। तो आप कितने लेवल डेप्थ तक पढ़ोगे इसमें? सो वो डेप्थ या बेंचमार्क कैसे डिसाइड होगा? टू अंडरस्टैंड दैट, ओपन योर PYQ बुक। हमारी फॉलो कर रहे हो, ठीक है, या फिर उसके अलावा अगर आपके पास पास्ट ईयर पेपर्स पड़े हुए हैं, सी सेग्रीगेटेड क्वेश्चन, की हमारी किताब में तो सेग्रीगेटेड दे रखे हैं, तो आप वहां पे सेग्रीगेट करो और देखो कि पॉलिटी के किस लेवल के दे रखे हैं। फॉर इंस्टेंस, सपोजिटली दे आर आस्किंग अबाउट बजट, राइट। सो बजट का आर्टिकल नंबर क्या है, whether the word budget is mentioned in the constitution or not, or the word annual financial statement is there, and there are certain points with respect to budget, ठीक है ना। 112 जो आर्टिकल है उसमें आपके पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो आप देखो कि बजट की डेफिनेशन क्या है उसमें, या फिर मनी बिल है 110, तो उसमें कितने, उसमें 6-7 पॉइंट दे रखे हैं। तो मनी बिल की डेफिनेशन में क्या आपको सारे पॉइंट आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? वो आपको कैसे पता लगेगा? कि जब आप PYQ देखोगे, और आप PYQ जब देखोगे तो वहां पे जो मनी बिल की डेफिनेशन है, वो जनरली आप देखोगे कि आपको इन डेप्थ नहीं पढ़ना, वहां पे सिर्फ ऊपर ऊपर से आर्टिकल नंबर पता होना चाहिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता होना चाहिए, बाकी बजट का जो मिसलेनियस पॉइंट होते हैं, राइट। कब रेलवे बजट और जनरल बजट को इंटीग्रेट कर दिया, एक्सेट्रा, राइट। सो ये बेंचमार्क आपको डिसाइड करना जरूरी है, सो दैट आपको पता रहे कि कितना लेवल तक आपको पढ़ना है, वरना तो फिर एंड है ही नहीं। तो आप वो 4 महीने का जो टारगेट बना रहे हो कोर्स कंप्लीट करने का, वो नहीं हो पाएगा, राइट। एंड हियर यू नीड टू बी प्री स्पेसिफिक। ओके, देन इज थर्ड थिंग इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू अ स्वॉट एनालिसिस फॉर योरसेल्फ। नाउ मैंने इसमें पहले भी वीडियो बनाया हुआ है कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। आई विल शेयर इट विद यू, मैं इसके डिस्क्रिप्शन वाले उसमें भी डाल दूंगा। एंड इट्स दिस पर्टिकुलर video, and generally people do not talk about it. Now thing is, अगर आप प्रिपरेशन, जो खासकर बिगनर है या फिर जो सीनियर प्लेयर भी हैं, when they are sitting, they should know about their strength and weakness. Now in this particular, अभी मैं जो बात करूंगा सिर्फ मैं सब्जेक्ट वाइज करूंगा, आई एम नॉट गोइंग इन योर पर्सनल स्वॉट। उसके लिए मैं वीडियो ग्रुप में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। आई एम टॉकिंग अबाउट strength and weakness in the terms of your curriculum, the syllabus.
सो जो मैंने एक चीज गौर करी है, जनरल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट्स कि द स्टूडेंट्स हैव कॉन्फर्मेटरी बायस टूवर्ड्स सर्टेन सब्जेक्ट्स। जैसे कि कुछ लोगों को पॉलिटी बहुत पसंद आती है, तो वो पॉलिटी आप देखोगे वो पॉलिटी सबसे पहले पॉलिटी उठाएंगे, उसको ही पढ़ते रहेंगे। एंड मे बी आर्ट एंड कल्चर विच इज एट टाइम्स कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं, दे इग्नोर इट। नाउ यहां पे क्या है, योर स्ट्रेंथ इज ओके फाइन पॉलिटी, बट वीकनेस बिकम्स योर आर्ट एंड कल्चर। एंड इन सच ए कॉम्पिटेटिव एग्जाम यू कैन नॉट टेक अ रिस्क कि मैं कल्चर पूरा छोड़ के चले जाऊं। और फॉर दैट मैटर एक और एग्जाम्पल देता हूं, सी सैट का। सी सैट में अगर आप देखोगे कि बहुत बच्चे इस बार सिर्फ उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं जीएस में, लेकिन 1 नंबर से 2 नंबर से सी सैट में रुक गए, जो भी रीजन रहा होगा। नाउ बहुत सारे लोगों को मैथ्स का फोबिया होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको एंड तक छोड़ते हैं, इग्नोर करते हैं, या फिर उसको रटने लग जाते हैं। नाउ यहां पे आपको ये देखना है कि अगर आपकी सी सैट वीकनेस है and it's qualifying in the upper and in lower marks will be included। आपने देखा होगा वीडियो, पवन सर ने बताया होगा आपको उसमें लोअर के बारे में, जब लास्ट वीडियो में देखना उसको। तो आप ये सोचो अगर आप लोअर की तैयारी कर रहे हो और आप 50 नंबर को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए जा रहे हो, तो यू आर आउट ऑफ द गेम, आपको मेंस लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा। सिमिलरली अपर में भी अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर इतना पढ़ने का फायदा क्या। तो अगेन नाउ हियर फॉर मेनी पीपल weakness is math, so what should they do is that they should incorporate maths and reasoning daily, at least give 1 hour to maths and reasoning। कि आप, and mark my words, बहुत लोग हैं जिनकी वीक रहती है and they still qualify। I don't want to name the students, some people have become SDM also, they had a very weak from, you can say, humanities background and they have got selected। and via what, sheer perseverance, मेहनत करी किसमें, अपनी वीकनेसेस में। तो ये जरूरी हो जाता है कि आप अपने सिलेबस उठाओ, आप देखो कि अभी मैं प्री की बात कर रहा हूं, तो कौन सी चीज आपकी वीक है, फोकस ऑन वीकनेस रादर देन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ तो आपको पता ही है अपनी, वो तो आप बार बार पढ़ ही रहे हो, राइट। सो दिस पॉइंट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। द फोर्थ पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस इज द टाइम टेबल। 4 महीने का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, मैं आपके लिए, इसके लिए एक्सेल शीट है, मैं थोड़ी देर में आपको वो एक्सेल शीट दिखाता हूं कि हम लोग क्या फॉलो करने वाले हैं, या फिर अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप भी ये फॉलो कर सकते हैं। नाउ दिस इज, मैं इस वीडियो में ही ये डिस्कस करना चाहता था कि जैसे बच्चे पूछते हैं सर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। नाउ स्ट्रैटेजी इन सेंस सब्जेक्ट वाइज, सो वी विल कम अप विद द strategy videos for every subject, Uttarakhand, CSAT, geography, environment, etc., ki how to approach them। But on the other hand, there's a macro level strategy for people कि जो कितने टाइम से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। सो इसके लिए भी हम वीडियोस लाएंगे कि बिगनर्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। ये अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत हौच पौच हो जाता, अगर मैं बताता आपको ऐसी सीनियर प्लेयर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एंड थर्ड, वर्किंग प्रोफेशनल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू सी द रिजल्ट 2021 वाला, एंड वी हैड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट सिलेक्टेड, देयर वर 100+ सिलेक्शंस, एंड many students जिनका वीडियो आप देखोगे हमारे चैनल में, they were working professionals। so how did they handled their work and at the same time preparation, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। नाउ अब डिस्कस करते हैं कि आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है, ठीक है। तो टाइम टेबल की बात करें तो ये मैंने 4 महीने का बना रखा है, ठीक है, और सब्जेक्ट्स डिवाइड करे हुए हैं, और यही चीज हम मोर और लेस क्लास में भी फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो जो अजम्पशन है मेरा कि आप कम से कम 8 घंटे पढ़ रहे हो फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है ना। ये 4 महीने का, लेकिन मैं और बढ़ा रहा हूँ उसको, चलो 4 महीने की बात करते हैं। अगर 8 घंटे नेक्स्ट आप वो कर रहे हो, तो नेक्स्ट 4 महीने में आपको प्री भी कवर करना है, एंड एट द सेम टाइम एज अ सेट कि कुछ चीज आपको मेंस की भी कवर करनी है। तो कैसे कर सकते हो आप, तो जैसे हम बोल रहे हैं कि आपने ये मंथ 1 का, आई होप दिस इज विजिबल, ठीक है, तो आपने कुछ टाइम पॉलिटी को देखा, तो हमने 1 महीना पूरा पॉलिटी को दे रखा है, अगर आप देखोगे फर्स्ट मंथ पूरा दिसंबर का, राइट। तो एक सब्जेक्ट पॉलिटी हुआ फ्रॉम प्री पर्सपेक्टिव, और दूसरा हमने दिया उत्तराखंड को। उत्तराखंड को 1 हफ्ता, 1 महीना ही दे रखा, ये 4 हफ्ते प्लस 2 हफ्ते, अगर आप मंथ 2 में भी देखोगे तो आपको 2 हफ्ते उत्तराखंड के दिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमने पूरा का पूरा सिलेबस इसमें रखा हुआ, मैं थोड़ी देर बताता हूं आपको।
इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाह रहा था कि आप एक सब्जेक्ट आप उठा लो मेंस का, ठीक है। नाउ यहाँ पे मेरा सजेशन रहेगा कि जनरली अगर जो थोड़े सीनियर प्लेयर जिन्होंने हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह पढ़ी हुई ढंग से बार बार पढ़ी हुई है, तो वो ऐसे सब्जेक्ट उठाएं जिसमें उनको लगता है उनका हाथ थोड़ा तंग है, इशू है, या फिर वो स्टूडेंट्स जो आउटसाइड द स्टेट हैं, उन्हें लगता है उन्हें जीएस पूरी कंप्लीट कर लिया, यूपीपीसी से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उत्तराखंड भी देना चाह रहे हैं, तो वो उन लोगों को उत्तराखंड स्पेसिफिक उठा लेना चाहिए कि क्योंकि पेपर 5 और 6 दो बड़े बड़े पेपर हैं, तो आप यहाँ पे उत्तराखंड उठा सकते हो। तो मैंने पहले 2 महीने मंथ 1 मंथ 2 में अगर आप थर्ड सब्जेक्ट देखोगे सिर्फ एक सब्जेक्ट रखा हुआ है, बिकॉज प्री की तैयारी चल रही है, 2 सब्जेक्ट और मेंस के लिए आपने एक सब्जेक्ट, तो 2 महीने में आपका टारगेट होना चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो भी आप उठा रहे हो वो आप इन एंड आउट कंप्लीट कर लो अलॉन्ग विथ पीवाईक्यूज, ठीक। ऐसे फिर आप जाओगे मंथ 2 में, ठीक है, मंथ 2 में आओगे तो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट स्टार्ट हो जाएगा आपका, और उत्तराखंड के बाद आपका सीसैट का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली मंथ 3 में आओगे तो आपको दिखेगा ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के लिए हमने 5 हफ्ते दे रखे हैं, 4 नहीं दे रखे हैं, ऐसे हिस्ट्री के लिए भी हमने 6 हफ्ते दे रखे हैं, एंड देन अगेन सीसैट आल्सो स्टार्ट। सो आई विल शेयर दिस एक्सेल शीट इफ यू वांट, आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप, यू कैन ऑलवेज डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। अब आप देखोगे सब्जेक्ट 2 स्टार्ट हो गया, फ्रॉम द मंथ 3 सब्जेक्ट 2 स्टार्ट हो गया। सो यहां पे आप क्या कर सकते हो, दूसरा मेंस का सब्जेक्ट उठा सकते हो एंड ट्राई टू कंप्लीट इट विद इन 2 मंथ्स। अब वो आपकी इच्छा है कि अपना स्वॉट के हिसाब से आप वो करो, दैट्स व्हाई स्वॉट बिकम्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज याद रखना गेम मेंस का है, प्री का तो गेम है ही नहीं, और मार्क्स काउंट होंगे, और वहां पे एक एक नंबर से लोग रुके हैं। यू वोंट बिलीव पीपल हैव मूव टू कोर्ट जस्ट फॉर फ्यू नंबर्स, की काश 5 नंबर एक्स्ट्रा आ जाते। कि मेरे उस टाइम पे एप्टीट्यूड वाले पेपर में कुछ बच्चों को कुछ क्वेश्चन में 0 नंबर दिए, स्टेप्स के नंबर नहीं दिए, एंड अगर उसमें जो क्वेश्चन था उसमें अगर 4-5 नंबर भी मिल जाते, सिलेक्शन लिस्ट में नाम आता। सो डोंट मेक दैट मिस्टेक कि आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो मेंस को, तो प्लीज डू इट। एक चीज और देखोगे आप इसमें, सैटरडे संडेज, तो सैटरडे संडे इज फॉर रिवीजन जो आपके नोट्स हैं जो आपने बना रखे हैं या हमारी बुक से पढ़ रहे हो, जहां से भी आप हमारे नोट से पढ़ रहे हो, this you should not miss. Again, what I have seen tendency among student is that they ignore revision. Remember this, revision is the key, revision is the thing, there's nothing else. तो जो लोग बोलते हैं कि बार बार आप फैक्ट्स फॉरगेट कर रहे हो, वो रीजन यही है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। तो आप रिवीजन में प्लीज फोकस करो। उसके अलावा टेस्ट वगैरह लगाओ, टेस्ट सीरीज हमारी जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी प्री की, तो उसका क्विज़ेस टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हो। दूसरी एक चीज और बता दूं मैं, हम इसमें जो आपका सैटरडे संडेज हैं, बिकॉज दे आर मेनी वर्किंग प्रोफेशनल्स, सो दे हैड दिस डाउट दैट ओके फाइन वी विल गिव यू रिकॉर्डेड सेशंस, लाइव क्लासेस हम अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो अगर कुछ डाउट हुआ वो कैसे करेंगे। तो जनरली हम देखेंगे कि जो आपका सैटरडे संडेज होगा उसमें हम, एक मिनट, आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस और करंट अफेयर्स के क्लासेस वीकेंड्स में रखी जाएगी, बाकी क्लासेस चलेंगी मंडे टू फ्राइडे, राइट। तो यह फॉलो करो एंड आई टेल यू इट विल हेल्प यू आउट। क्यों? क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि सिंस अभी कोई डेट नहीं है, तो अभी बच्चों का क्या होता है कि ठीक है नोटिफिकेशन की वेट करते हैं, अब आएगा नोटिफिकेशन तब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, एंड इट बिकम्स टफ, ठीक है ना। From my experience, what I have seen and interacting with students, majority of them just wait for they procrastinate, बहुत procrastinate करेंगे, end तक करेंगे कि पढ़ा हुआ है पहले। Don't do that, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत बार पढ़ लिया, कोई नहीं, आप उस चीज को दूसरी नोट से पढ़ लो, ठीक है ना। चेंज योर प्लेस व्हेन यू आर स्टडिंग, हो सकता है आपको एक ही रूम में पढ़ के बोर हो गए हो। The thing is, you should start your preparation right now. This is the right time. See, अच्छी बात यह है कि रेगुलर एग्जाम हो रहा है, आप लोग इसी एग्जाम के लिए सालों साल वेट कर रहे थे, अब ये रेगुलर होने की चांसेस हो रही हैं एंड यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इट। और फिर मेंस में मैं नहीं बोल रहा कि आप हाई कोर्ट चले जाओ या हाई कोर्ट चले गए, बट थिंग इज ऐसी सिचुएशन ना आए कि आपको फिर ऐसे स्टेप लेने पड़ रहे हैं। सो एटलीस्ट एट योर एंड आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करो, सो दैट यू डू नॉट गेट इनटू एंजाइटी कि बाद में जब टाइम का कंस्ट्रेंट रहेगा कि अरे ये कैसे करना है, तो वहां पे उस समय आपको प्रॉब्लम होगी। सो दैट विल बी ऑल।
I'll see you again with the next video, with a strategy video for beginners, as then senior players and working professional. Till then, goodbye.